बेराह रवि अख्तियार कर लेते हैं तो अल्लाह ताला उन पर जालिम हुक्मरां मुसल्लत फरमा देता है। तो आपने कभी अपने गिरेबान में झांक के नहीं देखा कि इन जालिमों का तसल्लुत हम पर क्यों है? हम फर्दन फर्दन तो चिल्लाते हैं, अरे भाई बड़ा जुल्म हो रहा है, बड़ा जुल्म हो रहा है, बड़ी तकलीफ है, बड़ा जुल्म हो रहा है। कभी तुमने इस बात की शिकायत अपने रब से की? मुझे बताइएगा, जितना जुबान से आप चीखते और चिल्लाते हैं, क्या इतना अपने रब की बारगाह में गिड़गिड़ा के कभी दुआ की? नहीं, कभी नहीं करते। अरे जितना आप फील्ड में एक दूसरे को सुनाने में चिल्लाते हो, उतना मस्जिद खुदा में जाकर के सजदे में अपना सर रख दो और रब की बारगाह में फरियाद करो, मौला मालिक तू है, हम बंदे हैं, मालिक तू है, हम अब्द हैं, माबूद तू है मौला। ये सारे जहान पे जो इस्लाम मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, मौला ये कब तक खून बहता रहेगा? कितना खून बहेगा मौला, और कितना खून बहेगा? कब तक खून बहता रहेगा? अरे रब की बारगाह में दुआ करते, मौला अब इसे स्टॉप कर दे। अगर ये दुआ मांगी होती तो स्टॉप लग जाता, लेकिन सिर्फ बैठ बैठ के चिल्लाते हो और चिल्ला के कहोगे ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो हो रहा है। कभी अपने रब से नहीं कहा कि मौला ये क्यों हो रहा है, इसे बंद कर दे। मालिक तो वो है ना, पालनहार परवरदिगार वो है, उसकी बारगाह में फरियाद करो। वहां भी फरियाद नहीं करो। जितनी तुम दूसरों के सामने हाथ बहुत जोड़कर फरियाद कर रहे हो, कहीं चपरासी की ठुड्डी में हाथ डाल रहे हैं तो कभी जो है किसी नेता के पीछे पिछलग्गू बन के पूंछ बन के भागे चले जा रहे हो। अरे इतनी आजिजी से अगर अपने रब से मांग लेता तो तेरा रब तुझसे राजी हो जाता। तू तो नेताओं को राजी करने के चक्कर में पड़ा है ना। तो नेताओं को राजी कर रहा है कि नेताजी राजी हो जाए, प्रमुख जी राजी हो जाए, फला सिंह राजी हो जाए, फला नाथ राजी हो जाए। अरे इन्हें राजी करने के चक्कर में खुदा भी नाराज हो गया और ये भी राजी ना हुआ। तू अपने रब को राजी कर, करता वो है, मारता वो है, जिलाता वो है, रिस्क वो देता है, सुलाता वो है, जगाता वो है, सारी कायनात का मालिक वो है, मुख्तार वो है, सारी कायनात का करता धरता वो है, सब कुछ जर्रे जर्रे का मालिक वो है, कायनात की जमीय मखलूकात का मालिक वो है। उसकी बारगाह में कभी फरियाद नहीं करते। रो, गिड़गिड़ाओ, गिड़गिड़ाओ, रो अपने रब की बारगाह में, वो तुम्हारी फरियाद जरूर सुन लेगा। आप बैठिए सुकून से। मैं आपको हंगामे में या बहुत जो है तेजी में वैसे तकरीर नहीं करना चाहता। सिर्फ आप मेरी बात को समझें कि अल्लाह के रसूल ने हमसे क्या चाहा है और क्या फरमाते हैं मुस्तफ़ा। अभी अभी मैं मिशकात शरीफ की हदीस पढ़ा रहा था तो पहली हदीस आई। पहले दरूद पाक पढ़ लिया, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। एक मरतबा और नबी आले नबी पे नवराने दुरूद पेश करें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातो व सलाम अलैका या रसूल। अभी मगरिब बाद ही हदीस पढ़ रहा था और बुखारी शरीफ में पहली हदीस यही है, मिशकात शरीफ की पहली हदीस यही है। अन उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इन्नमल आमालु बिन्नियात इन्नमा लिइम्रिइन मा नवा। फरमाते हैं हज़रत उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कि मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अमलों के सवाब का दारो मदार नियतों पर है। आप कोई भी अमल करेंगे, उस अमल का सवाब है वो आपकी नियत के एतबार से होगा। व इन्नमा लिइम्रिइन मा नवा, और हर इंसान के लिए वही सवाब मिलेगा जो उसकी नियत है। फिर इसकी तफसील में आगे सैयदना उमर इब्न खत्ताब फरमाते हैं, मन हाजरा इलल्लाहि व रसूलिही फहिजरतुहु इलल्लाहि व रसूलिही।
मन हाजरा इला दुनिया फयसीबुहा वमन हाजरा लिमरातिन अन तज़व्वजहा फहिजरतु इलैहि मा नवा। ये हदीस मुस्तफा, इसको गौर से सुन लीजिएगा। ये अमल का दारो मदार किस पर है? नियत पर है। जैसी आपकी नियत होगी वैसा ही आपको सवाब मिलेगा। अगर आपकी हिजरत अल्लाह उसके रसूल के लिए है तो हिजरत आपकी अल्लाह उसके रसूल के लिए है। अगर आपको अपने दीन पे अमल करने में दिक्कत हो रही है, परेशान किया जा रहा है, वहां से आपने हिजरत कर ली मुस्लिम बस्ती की जानिब, तो यकीनन ये हिजरत अल्लाह उसके रसूल के लिए है। और अगर आपने हिजरत की यहाँ से इसलिए चले गए जयपुर कि वहां पे दुनिया का माल अच्छा मिल जाएगा, या दिल्ली रहेंगे माल अच्छा मिल जाएगा, तो ये हिजरत नहीं कहलाएगी, बल्कि दुनिया की तलब में आप गए हैं। जैसी आपकी नियत होगी वैसा आपको सवाब मिलेगा। अब यहाँ पर मिंबर रसूल पे बैठे हुए हजरात, मैं खुद, आप, डॉक्टर साहब, जिन्होंने इस बज़्म का इनेकाद किया, अगर हम सिर्फ यहाँ पे नियत करके ये आए हैं कि चलो यार वो फला नात पढ़ेंगे बड़ा मजा आएगा, तो आपको सवाब इतना भी नहीं मिलेगा। और अगर आप इस नियत से आए हैं कि हम जलसे में जा रहे हैं, वहां पे रसूलुल्लाह की सुन्नतें सीख के आएंगे, अल्लाह के अहकामात सीख के आएंगे, तो यकीनन आपकी दुनिया और आखिरत दोनों मालामाल हो जाएंगे। आपकी जैसी नियत होगी वैसा आपको सवाब मिलेगा। ये डॉक्टर साहब ने अपने मकान के इफ्तिताह के मौके पर ये एहतमाम किया, जलसे का एहतमाम किया, सादात को बुलवाया, आले नबी को बुलवाया, घर का जो है इफ्तिताह कराया। अभी थोड़ी देर में आले नबी और इस मिंबर पे आ जाएंगे और ये जलसे का इनेकाद किया। क्यों? इसके बारे में हदीस सुन लो। कारखाने में ढोल बजवाने वालों, कारखाने में वीडियो चलवाने वालों, घर में टीवी की फुल आवाज से देखने वालों, कान खोल के सुन लो। मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अरे लोगों याद रखना, कुल्लु अमरिन ज़ीवालिन लम युब्दा बिहम्दिल्लाह फहुवा अब्तर, कुल्लु अमरिन ज़ीवालिन लम युब्दा बिहम्दिल्लाह फहुवा अब्तर, फहुवा अब्ता व अब्तर। आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, हर बड़ा काम जो अल्लाह के नाम से शुरू ना किया जाए वो अधूरा और ना मुकम्मल रह जाता है। हर बड़ा काम जो अल्लाह की हम्द से शुरू ना किया जाए वो अधूरा और ना मुकम्मल रह जाता है। हज़रात, डॉक्टर साहब ने इस हदीस को पढ़ लिया, इसको सुन लिया, तो उन्होंने अपने मकान की इब्तदा अल्लाह की हम से, कुरान की तिलावत से, नबी के जिक्र से की है। अब इस मकान में कभी चोरी नहीं होगी, कभी मकान में आग नहीं लगेगी, इस मकान के रहने वालों पे कभी मुसीबत नहीं आएगी। सुभान अल्लाह। बेशक ये रसूलुल्लाह ने गारंटी दी है। हर बड़ा काम अगर बिस्मिल्लाह से और अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू किया जाए तो वो अधूरा और नामुकम्मल नहीं होगा, पूरा होगा, मुकम्मल होगा। ये नबी ने गारंटी ले ली है। हमने नया मकान बनाया तो सबसे पहले जो है हम ये देखते थे कि उसमें वीडियो पहले जमाने में चलते थे, जब ये पिक्चर इतना आम ये टच मोबाइल नहीं आया था तो वीडियो चलाया जाता था, कोई रंडियों को बुलाता था, कोई भांगड़ा कराता था। याद रखो, इस मकान के इफ्तिताह अगर आप नाच गाने से करेंगे तो पूरी जिंदगी इस मकान में नाचते ही रहोगे, कभी सुकून नहीं पाओगे, कभी सुकून नहीं मिलेगा। इसमें जो है, अरे दुनिया में तो होगा ही, कब्र में जाके भी नाचते रहोगे। फरिश्ते इधर से मारेंगे तो नाच के उधर पहुंचेगे, उधर से मारेंगे तो नाच के इधर आओगे, वहां भी डिस्को डांस करते नजर आओगे। इसलिए आखिरत में तुम्हारा हिसाब हो, उससे पहले मुस्तफा के प्यारे कवानीन पे अमल कर लो। आप जो है कहेंगे कि यार मौलाना की तकरीर में मजा नहीं आ रहा है। मजा याद रखो, मैं तुम्हें उस जो है सजा से बचाना चाहता हूँ जो आखिरत में आपको मिलने वाली है। अगर आप ना समझे तो आखिरत में सजा आपको जरूर मिलके रहेगी। अब अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदु इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना, और ये तुम्हारे रब का फैसला है कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करो और माँ बाप के साथ अच्छा बर्ताव करो, अच्छा सलूक करो। ये दो चीजें मुझे आपसे कहना है, समझ गए? इबादत रब की करो, बंदगी रब की करो, और माँ बाप के साथ अच्छा बर्ताव करो।
क्योंकि इन्हीं दो में बहुत कोताही है, इसलिए मैं आपके जो है नटबोल थोड़ा टाइट करना चाहता हूँ कि आप जो इन कोताहियों को छोड़ दें, इन कोताहियों को दूर कर दें, यकीनन आप कामयाब हो जाएंगे। फिर जन्नत किसी और के लिए नहीं बनाई गई है, जन्नत आप ही के लिए है, लेकिन आप उस लायक तो बन जाइए, आप उस कदर उसके काबिल तो बन जाइए। अब देखें रब्बे कदीम ने हमें किसके लिए पैदा किया? इबादत व बंदगी के लिए पैदा किया है कि तुम अल्लाह की इबादत करो, माँ बाप के साथ अच्छा बर्ताव करो, हुस्ने सुलूक करो। अब इबादत क्या है इस जहान में आप गौर करें, हम जहान में गौर करते हैं और देखते हैं ये जमीन किसके लिए है, ये आसमान किसके लिए है, ये जमीन का फर्श किसके लिए, आसमान का शामियाना किसके लिए, चांद की चमक किसके लिए है, सूरज की लाइट किसके लिए है, ये बागो बहार किसके लिए है, ये चमनिस्तान किसके लिए है, रेगिस्तान किसके लिए है, ये तमाम मृगाजार किसके लिए है, कायनात का जर्रा जर्रा किस लिए? जवाब मिलता है ये दुनिया के बसने वाले इंसान, जमीन तेरे लिए बनाई है, आसमान तेरे लिए बनाया है, चांद की रोशनी तेरे लिए है, चांद की चमक, चांद के सूरज की लाइट तेरे लिए है, ये चमनिस्तान तेरे लिए है, ये बागो बहार तेरे लिए है, ये तमाम नेमतें तेरे लिए है। तो ऑटोमेटिक आपके जहन में सवाल पैदा हो जाएगा, जब सारा जहान मेरे लिए तो मुझे रब्बे कदीर ने किस लिए पैदा फरमाया? तो रब ने इरशाद फरमाया वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। एक कायनात के बसने वाले इंसान कान खोल के सुन ले, सारी कायनात तो तेरे लिए पैदा की है, लेकिन तुझे अल्लाह की इबादत और बंदगी के लिए पैदा किया। सुभान अल्लाह, जिंदा नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, उलमाए अहले सुन्नत। किस लिए पैदा किया अल्लाह ने? इबादत बंदगी के लिए। तो हमारी जिंदगी का मकसद क्या है? इबादत व बंदगी। इबादत व बंदगी के लिए अल्लाह ने हमें पैदा किया है। पूरी तवज्जो मेरी तरफ। आप चौंक बहुत रहे हैं, अपने जगह में हो, अपने इलाके में हो, अपने क्षेत्र में चौंक क्यों रहे हो? कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। पूरी तवज्जो रखें, बैठ जाए। किस लिए पैदा किया? इबादत और बंदगी के लिए। अच्छा, आप मोबाइल खरीद के लाए, एफएम का उसमें काम है, वीडियो का उसमें काम है, कैमरे का उसमें काम है, तमाम जो है एंड्रॉइड फोन है उसमें सारे काम है। बात भी कर लो, बातचीत का आदान प्रदान भी हो सकता है, उससे फोटो भी खींच सकते हो, उससे कैमरा भी खींच सकते हो, तमाम बैंकिंग का काम भी उससे कर सकते हो, सारे काम कर सकते हो। तो उसे बड़ा फोंच फांच के इधर से भी कवर लगाए, उधर से भी कवर लाए, इधर लेमिनेशन कराए। मैंने कहा बड़ा हिफाजत करने का बहुत काम की चीज है, इससे सारे काम तो इसी पे डिपेंड है, लेन देन है सारा इसी से हो जाता है, बैंकिंग का काम इसी से हो जाता है, फोटो इसी से खींच लेते हैं, व्हाट्सएप के जरिए लहंगे का फोटो इधर से उधर भेज देते हैं, सारे काम इसी से हो रहे हैं। इसलिए बड़ा सेफ्टी से रखा है, कहीं टूट ना जाए, कहीं स्क्रीन बेकार ना हो जाए। एक दिन मैंने देखा आपने उठाया और फेंक दिया, डाल दो इसे कबाड़ खाने में। मैंने कहा मोबाइल तो वही है जिससे सारा काम करते थे, आज इसे फेंक क्यों दिया है? इसे फेंक क्यों दिया है? आपने डाल क्यों दिया है? कहा इसे हम लाए थे काम के लिए, इसे बैंकिंग के काम के लिए खरीदा था, फोटो के लिए खरीदा था, सुनने और सुनाने के लिए खरीदा था। आज ये बंद हो गया, आज ये बेकार हो गया। तो मैंने कहा बेकार हो गया तो इसे सेफ्टी से रखो। कहा नहीं, अब ये किसी काम का नहीं, उठा के फेंक दिया है, अब इससे वो काम नहीं हो सकता है। हजरात, जो बेकार हो जाता है उसे फेंक दिया जाता है, जो बेकाम हो जाता है उसे फेंक दिया जाता है। अल्लाह ने तुम्हें पैदा किया इबादत और बंदगी के लिए, और तुम इबादत और बंदगी नहीं करोगे तो कहां फेंक दिए जाओगे, कहां उठा के डाले जाओगे? फत्तकुन नार लती वक़ूदहा अन्नास वल हिजारा, बचो उस भयानक आग से जिसका ईंधन इंसान और पत्थर हो। अल्लाह, तुम भी बेकार हुए जा रहे हो, फेंक दिए जाओगे, कबाड़े में डाल दिए जाओगे। इसलिए कि पैदा किए गए इबादत के लिए, इबादत नहीं करोगे तो बेकार है, फेंके जाओ। बात समझ में आ रही है आपको? अभी तो अच्छी लग रही है, लेकिन कल से पढ़ोगे नहीं। कुत्ते की पूंछ 12 साल गड़ी रही, निकली टेढ़ी की टेढ़ी। अब की जुमे से हम भी पढ़ेंगे नमाज जरूर। ये कहते कहते उनका जनाजा निकल गया, मर गए, कब्रिस्तान पहुंच गए। अब किसकी गारंटी है
कहता अभी चलो जवानी है, थोड़ा कूद फान ले, वो आगे पढ़ेंगे, क्या गारंटी लेके आया, कोई गारंटी कार्ड लेके आया कि नहीं मरेंगे जवानी में, बुढ़ापे भी जाके मरेंगे। अरे यहाँ तो मैं देखता हूँ पहले तो फुटकर मरते, अब तो थोक से मर रहे, थोक से। कहीं 25 उड़ गए, कहीं 50 उड़ गए, कहीं 100 उड़ गए, जगह नहीं। कहीं हवाई जहाज क्रैश हो गया, 500 मर गए, कहीं पानी का जहाज डूब गया तो हजारों मर गए। पहले तो फुटकर मरते थे, अब थोक से मर रहे हैं। क्या गारंटी कार्ड है आपके पास कि आप नहीं मरेंगे? अरे ये सांस आई है, दोबारा सांस आएगी कि नहीं आई है, इसकी भी गारंटी नहीं है। तो गाफिल क्यों है, बेपरवाह क्यों है? मेरे मुस्तफा ने जब दुनिया पे कदम रखा, दुनिया में मेरे आका ने देखा, दुनिया का तो अजीब हाल है। किसी ने देखा पर्वतम पर्वतेम, ऊंचे ऊंचे पहाड़ देखे, कहा धन्य महाराज इतने ऊंचे हो, ज्यादा तुम ही मेरे खुदा हो, बहुत ऊंचे हो। एवरेस्ट की चोटी तो 8,800 मीटर की है, लिहाजा तुम ही सबसे बड़े खुदा हो, तुम ही सबसे बड़े माबूद हो। इंसान हाथ जोड़ के झुक गया और उसी को खुदा मान लिया, नमस्कार किया, प्रणाम किया, उसे माबूद मान लिया। थोड़ा और आगे बढ़ा, उसने देखा कि पानी के तेज बहाव ने पहाड़ को काट काट के जमीन पे गिरा दिया। इंसान ने खुदा चेंज कर लिया, कहा नहीं तू इतना बड़ा था, पानी तुझसे शक्तिशाली है, पानी तुझसे बलवान है, इसने काट काट के तुम्हें जमीन पे गिरा दिया है, लिहाजा तुम रिजेक्ट हो गए हो। अब तो मैं जल को ही खुदा मानूंगा। उसी के सामने इंसान ने पेशानी झुका दी। थोड़ा और आगे बढ़ा, उसने देखा कि इंसान ने देखा कि जल को बड़े बड़े कढ़ाओं में रखा गया और उसे आग जला के भाप बना के उड़ा दिया। इंसान ने खुदा चेंज कर लिया, कि जल महाराज बड़े शक्तिशाली थे, बड़े बलवान थे, लेकिन तुम्हारा हाल ये है कि आग ने तुम्हें भाप बना दिया। अब तो अग्नि शक्तिशाली है, अब यही मेरा खुदा है। इंसान ने चमकता हुआ चांद देखा, उसे माबूद मान लिया। दमकता हुआ सूरज देखा, उसी को खुदा मान लिया। जहरीला नाग देखा, उसे माबूद मान लिया। पहाड़ की चोटियां देखे, उसे खुदा मान लिया। आग के शोले देखे, उसे माबूद मान लिया। बेढंगा जानवर देखा, उसी को खुदा मान लिया। बड़ा मोटा बरगद देखा, इंसान ने खुदा मान लिया। मेरे मुस्तफा आकाए दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस रूए जमीन पे कदम रखा, कौनीन के पैगंबर ने ऐलान नबुव्वत के बाद आसमान के 2 टुकड़े किए, सूरज को वापस पलटा रहे मुस्तफा। जहरीर नाक का जहर सिद्दीक अकबर के कदम से निकाल रहे मुस्तफा। पहाड़ की चोटियां सलातो सलाम का नजराना पेश कर रही हैं। बड़े बड़े जानवर आपके कदमों में सर रगड़ रहे हैं। बड़े बड़े दरख्त उखड़ उखड़ के आपके कदमों में झुक रहे हैं। आग के शोले आपके नाम से बुझ रहे हैं। जहरीर नाक का जहर दुनिया से खत्म हो रहा है। बहता हुआ सैलाब आका के मुली के इशारे से ठहर रहा है। मेरे मुस्तफा क्या जरूरत थी चांद के 2 टुकड़े करने की? क्या जरूरत थी सूरज को वापस पलटाने की? क्या जरूरत थी कंकरों से कलमा पढ़ाने की? क्या जरूरत थी जहर नाक का जहर निकालने की? क्या जरूरत थी कदमों पे जानवरों को झुकाने की? क्या जरूरत थी बड़े बड़े दरख्तों को अपने कदमों में झुकाने की? क्या जरूरत थी आग के शोले बुझाने की? क्या जरूरत थी बहते हुए सैलाब को रोकने की? तो मेरी समझ में आता है मेरे मुस्तफा ये दुनिया वालों को बताना चाहते थे, ये दुनिया वालों वो आसमान का चांद जिसकी इबादत कर रहे हो, जिसकी बंदगी कर रहे हो, जिसके सामने झुके हुए हो, वो आसमान का चांद जिसे तुम खुदा मान रहे हो, जिसकी इबादत कर रहे हो, जिसकी पूजा कर रहे हो, वो तुम्हारा खुदा इतना कमजोर है, इतना कमजोर है कि मेरी उंगली के इशारे से 2 टुकड़े हो रहा है। वो आसमान का सूरज जिसकी तुम इबादत कर रहे हो वो मेरे इशारे पे दौड़ रहा है। जिन दरख्तों के सामने तुम झुक रहे हो वो मेरे कदमों में झुक रहे हैं। जिन जहरीली नाक से डर रहे हो उसका जहर का तिरियाग बन के मैं आया हूँ। इस आग से डर रहे हो मेरे नाम से बुझ रही है। इस सैलाब से डर रहे हो मेरे नाम पे वापस जा रहा है। जिन कंकरों की इबादत कर रहे हो वो मेरा कलमा पढ़ रहे हैं। जिन पहाड़ों के सामने झुके हो वो सलातो सलाम का नजराना पेश कर रहे हैं। ये दुनिया वालों ये तमाम चीजें खुदा नहीं है, ये तमाम चीजें खुदा नहीं है। खुदा तो वो है, खुदा तो वो है जिसके कब्जे में मैं और सारी कायनात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। उसी की बारगाह में पेशानी झुकाओ, पेशानी के सजदे उसी को ज़ेब देते हैं। उसी की बारगाह में पेशानी झुकाओ। इबादत के लायक वही है, बंदगी के लायक वही है, माबूदे बरहक वही है, खुदाए बरतर वही है, अल्लाह ताला वही है। उसी के सामने सर झुकाओ। ये पेशानी के सजदे जब उसकी बारगाह में होंगे तो ये सर जब रब की बारगाह में झुकेगा तो सबकी बारगाह में नहीं झुकेगा।
जब रब की बारगाह में झुकेगा तो सबके दरबार में नहीं झुकेगा, और रब की बारगाह में नहीं झुकेगा तो सबकी बारगाह में झुकेगा। ये अल्लाह ने ये चीज बनाई है। ये नहीं कुछ लोग ढट्टा यहाँ बनाते हैं, पता नहीं कौन सी मशीन लाए हैं कि रगड़ रगड़ के कैसे बना लेते हैं। ये सजदे की जगह ये है, ये इतना, और ये है सबसे मोहतरम जगह। सजदा ये है, ये नहीं। अगर यहाँ पे सजदा किया तो सजदा होगा ही नहीं। सजदा ये नहीं, ये है रब की बारगाह में झुकाने के लिए। तो जिंदगी ये इबादत तो बंदगी के लिए। क्या बात अच्छी नहीं लग रही आपको? कहाँ जा रहे हैं? दरूद पाक पढ़ लिया, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह, सलातु व सलाम अलैका या हबीबल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या नूरल्लाह। जरा कहो मिलके सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये जिंदगी किस लिए मिली? जिंदगी मदबरा ए बंदगी, जिंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी। ये जिंदगी मिली है तो बंदगी के लिए मिली है, और अगर जिंदगी में बंदगी नहीं है तो ये सारी जिंदगी बेकार है, किसी काम। बड़े शौक हो रहे, बड़े शौक हो रहे, मकान बनाने के शौक है, बिल्डिंग बनाने के शौक है, गाड़ियां खरीदने के शौक है, कपड़े बनाने के शौक। यही था ना? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, आज ही हदीस में था, किताबुल ईमान में मेरे मुस्तफा की पहली हदीस है, इज़ा तरा अन हुफातुल औरातुल आलिया यततावलूना बिल बुनियाद। जब तुम देखना कि नंगे पैर वाले, खुले बदन वाले, बकरियों के चराने वाले, हदीस मुस्तफा सुनो, गैबदार रसूल की गैब की बातें सुनो। जब तुम ये देखना कि नंगे सर, नंगे पैर, नंगे बदन वाले, बकरियों को चराने वाले जब हुकूमत के बादशाह बन जाए, जब हुकूमत में बादशाह बन जाए, तो समझ लेना कयामत की निशानी है। अब ज्यादा हिस्ट्री में नहीं बताऊंगा, आप खुद ही गौर कर लीजिए। चरवाहे कौन थे? नंगे पैर, नंगे सर कौन थे? वो हुकूमत की कुर्सियों तक पहुंच गया। अब सुनो, आगे मुस्तफा फरमाते हैं, यततावलूना बिल बुनियाद, और ऊंची ऊंची बिल्डिंगों पे फख्र किया जाएगा। जब ऊंची ऊंची बिल्डिंगों पे फख्र किया जाए तो समझ लेना ये कयामत की निशानी है, कयामत आने वाली। यही तो है, यही है। दूर का भी रिश्तेदार है, उसकी अगर इमारत ऊंची है तो कहते वो देखो, वो 4 मंजिला मकान देखा, वो मेरे सगे रिश्तेदार। और पड़ोस में सगे मामा या बहनोई रहते हैं, लेकिन उनकी झोपड़ी पर तो कहते हाँ पड़ोसी है। बस यही है, यही है। मुस्तफा फरमाते हैं ये कयामत की निशानी। इबादत के लिए फुर्सत नहीं, बंदगी के लिए फुर्सत नहीं। अरे कहते हैं अगर इमाम साहब जो बैठे, इन लोगों ने कहा मौलाना साहब, अरे भाई साहब नमाज पढ़ा करो। अरे क्या बताएं, बड़ी फुर्सत ही नहीं, बहुत काम है, बहुत काम है, बहुत काम है। अरे बिल्कुल फुर्सत ही नहीं, बिल्कुल फुर्सत ही नहीं। जिस दिन मर गया उस दिन फुर्सत ही फुर्सत हो जाएगी, लेकिन उस दिन के बाद इबादत भी ना होगी। बड़ा प्रॉब्लम है, बड़ी फुर्सत है, बड़ी एक एक घंटा बैठकर, रात में 3-3 घंटा बैठकर इस पटिया पे मोबाइल चलाता जाएगा या मोबाइल देखेगा, तो ये फुर्सत कहां से आई थी? दिन भर टहलता रहेगा, बाइक पे बैठ के जो है बड़े स्टैंड दिखाएगा, ये फुर्सत तुझे कहां से आई थी? ये बहाने मत कर। जब खुदा के यहाँ तुझे ठोका पीटा जाएगा तो वहां कोई बहाना नहीं चलेगा, वहां पर ये नहीं कहोगे कि फुर्सत नहीं थी। अरे नादान, जब इबादत के लिए
जिंदगी मिली तो काम से कह दे तू बाद में है, इबादत पहले है। काम से कहे ना, अब काम तो पूरी जिंदगी रहेगा, मर जाएगा, सारे प्रॉब्लम सारी है, सारी फुर्सत हो जाएगी, प्रॉब्लमों का पटा छेप हो जाएगा, अब कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। लेकिन फिर यहाँ इबादत ना होगी, बंदगी ना होगी। इसी उम्र में, इसी टाइम में, जो 24 घंटे का टाइम अल्लाह ने आपको दिया है, इसी में तिजारत भी करना है, कारोबार भी करना है, रिश्तेदारी भी निभाना है, इबादत भी करना है, बंदगी भी करना है, आराम भी करना है। इसी टाइम में तुझे सब कुछ करना है। अगर तूने जो भी छोड़ दिया वहीं तुझे किनारे लगा दिया जाएगा। मेरे भाइयों, इबादत के लिए पैदा किए गए हो, बंदगी के लिए पैदा किए हो, तुम्हें होश नहीं है। तुम्हारी खातिर कौन कौन रोया है, कितने रोए हैं। अगर रो लो, रब की बारगाह में गिड़गिड़ा लो, यकीनन रोगे तो तुम कहाँ रोते ही कहाँ हो। कभी औलाद के लिए रोते हो, कभी रिश्तेदार के लिए रोते हो, कभी भाई के लिए रोते हो, कभी बहन के लिए रोते हो, कभी बेटे के लिए रोते हो, कभी बेटी के लिए रोते हो, कभी खानदान के लिए रोते हो। बकरी मर जाए तो रो गए, बैल मर जाए तो रोए, भैंस मर जाए तो रोए, नुकसान हो जाए तो रोए, ज्यादा पीस वापस आ गए तो रोए, माल खराब हो गया तो रोए, बहुत रोए। लेकिन मेरे भाई एक बात तो बता, तू सबके लिए रोया है, कभी दिल खोल के अपने लिए रोया है? कभी तू अपने लिए रोया है? अपने गुनाहों की माफी के लिए रोया है? सबके लिए रोने वाले अपने लिए रो ले। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं, जब मैदान महशर कायम होगा, जहन्नम को 70,000 जंजीरों में जकड़ के लाया जाएगा, जहन्नम भागता हुआ जाएगा। जो लोग भागते जाएंगे, जहन्नम दौड़ाता जाएगा, लोग दौड़ते जाएंगे। लोग कहेंगे जहन्नम ठहर जा, मैं तुझे नेकियों का वास्ता दे रहा हूँ। जहन्नम नहीं मानेगा। लोग कहेंगे जहन्नम ठहर जा, मैं तुझे हज का वास्ता दे रहा हूँ। जहन्नम नहीं मानेगा। लोग कहेंगे जहन्नम ठहर जा, ज़कात का वास्ता दे रहा हो। जहन्नम नहीं मानेगा। लोग कहेंगे जहन्नम ठहर जा, नेकियों का वास्ता दे रहा हो। जहन्नम नहीं मानेगा। लोग दौड़ते जाएंगे, जहन्नम दौड़ाता जाएगा। इतने में जिब्रील अमीन आकाए दो जहां की बारगाह में हाजिर हो जाएंगे। एक प्याला होगा जिसमें चंद कतरे होंगे, नबी की बारगाह में पेश करेंगे। आका, इन चंद कतरों को लीजिए और जहन्नम की तरफ छिड़क दीजिए। जहन्नम जो है ठंडा होकर के वापस पलट जाएगा। मेरे मुस्तफ़ा उन चंद कतरों को लेंगे, जहन्नम की तरफ छिड़कते जाएंगे। जहन्नम ठंडा होता हुआ वापस चला जाएगा। मेरे आका इरशाद फरमाएंगे, जिब्रील अमीन गुनहगार वास्ता दे रहे थे ज़कात का, जहन्नम नहीं माना। गुनहगार वास्ता दे रहे थे हज का, जहन्नम नहीं माना। गुनहगार दुहाई दे रहे थे रोज़े की, जहन्नम नहीं माना। गुनहगार वास्ता दे रहे थे नेकियों का, जहन्नम नहीं माना। ये जिब्रील अमीन, इन चंद कतरे पानी में क्या असर था कि जहन्नम के भड़कते हुए शोले बुझ गए हैं। ए जिब्रील, इन चंद कतरे पानी में क्या असर था? ये कैसा पानी है? अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, ये पानी नहीं है, ये पानी नहीं है। मुस्तफ़ा फरमाएंगे, जिब्रील फिर क्या है? अर्ज करेंगे, या रसूल अल्लाह, ये आपकी गुनहगार उम्मत के गुनाहों के खौफ से मस्जिद में सर रख करके रोते थे। आपके उम्मती जो रोए हैं खुदा के खौफ से, उनके ये आंसू हैं, उनके आंसुओं का ये असर है कि जहन्नम के भड़कते हुए शोले बुझते जा रहे हैं। मोती समझ के शाने करीमी ने चुन लिए कतरे गिरे जो चंद अर्के इनफियाल के। दुनिया के लिए रोने वाले, अरे अपने लिए रो ले, अपने गुनाहों के लिए रो ले, अपनी मगफिरत के लिए रो ले। यकीनन जो खुदा के खौफ से तेरे आंसू जमीन पे गिरेंगे, कल कयामत में ये आंसू मोती बन के चमकते नजर आए। सबके लिए बहुत रोते हो, बहुत रोते हो। रसूलुल्लाह तुम्हारे लिए रोए, सहाबा इकराम तुम्हारे लिए रोए, बड़े बड़े असफियात किया तुम्हारे लिए रोए, लेकिन तुम अपने लिए नहीं रोए, तुम दूसरों के लिए रोए। वो मुस्तफ़ा पूरी जिंदगी तुम्हारे लिए रोते रहे, उम्मत के गम में रोते रहे, उम्मत के लिए आंसू बहाते रहे। फातिमातुज़ ज़हरा बिन्ते रसूल सैयदा खातून रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपके लिए रोती रही है। जब आखिरी वक्त है, दुनिया से कूच करना चाह रही है, दुनिया से जाना चाहती है। एक दिन हज़रत अली घर में आए तो देखा फातिमातुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपने बच्चों को नहला रही है, धुला रही है, बड़े गौर से देख रही है, कंघी कर रही है।
लिबास पहना रही है, फिर चारों तरफ घुमा घुमा के बच्चों को देख रही है। हज़रत अली हाजिर, हज़रत अली तशरीफ लाए। आपने इरशाद फरमाया, बेटी है ऐ बिन्ते रसूल फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, मामला क्या है? बच्चों को बड़ा घूर घूर के देख रही हो, इनके लिबास को चेक कर रही हो, इनके जिस्म को चेक कर रही हो, मामला क्या है? अर्ज करने लगी, मेरे सरताज, ए मेरे शौहर नामदार, आज मैं दुनिया से कूच करना चाहती हूँ, आज दुनिया से जाना चाहती हूँ। मुझसे कोई खता हुई तो माफ कर देना, गलती हुई तो माफ कर देना, लगजिश हुई तो माफ कर देना। आज दुनिया से मैं कूच करना चाहती हूँ, इसलिए बार बार अपने बेटे को देख रही हो, अपनी बेटियों को देख रही हो, हसन हुसैन को चूम रही हो, ज़ैनब को चूम रही हो कि मुझे इसके बाद देखने को नहीं मिलेंगे। और ए अली, मेरे जाने के बाद इन्हें परेशान मत करना, इन्हें बच्चों को तकलीफ मत देना, इन्हें मारना नहीं, इन्हें छिड़कना नहीं। और ए अली, अब दुनिया से जा रही हो तो मेरी ये गुजारिश है, वो फला ताक में कागज का टुकड़ा रखा हुआ है, उस कागज के टुकड़े को लेना और मेरे कफन के साथ लपेट देना, लेकिन अली उसे पढ़ना नहीं, उसे पकड़ना तो, लेकिन पढ़ना नहीं। हज़रत अली कहने लगे, बिन्ते रसूल फातिमा तो ज़हरा, आखिर बताओ उस कागज के टुकड़े में क्या लिखा हुआ है? अर्ज करती, मेरे सरताज, मैं ये बताने वाली नहीं हूँ, मैं हरगिज़ बता नहीं सकती हूँ। का फातिमा तो ज़हरा बताओ, रसूल कायनात का वास्ता, रसूल खुदा का वास्ता, बताओ कागज को टुकड़े में लिखा क्या है? अर्ज करने लगी, अब आपने बाबा जान का वास्ता दिया है, रसूल कायनात की दुहाई दी है, तो मुझे बताने पड़ गया। जब मेरा और तुम्हारा अक्द होने लगा, निकाह का वक्त तय हुआ, तो हज़रत मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। इरशाद फरमाया, बेटी फातिमा, मैंने 400 मिस्काल महर पर आपका निकाह अली के साथ तय कर दिया है, क्या तुम इस पे राजी हो? तो मैंने कहा था, या रसूल अल्लाह, अली तो पसंद है, लेकिन इतना कम महर नहीं चाहिए, ये तो महर बहुत छोटा है, बहुत हल्का महर है। मैंने कहा या रसूल अल्लाह, ये तो बड़ा छोटा महर है, बड़ा हल्का महर है। मुस्तफ़ा जाने रहमत, अभी ये बातचीत चली रही थी, इतने में जिब्रील अमीन आ गए, नबी की बारगाह में सलाम पेश किया। मुस्तफ़ा ने फरमाया, जिब्रील कैसे आए हो? अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, आया नहीं हूँ, रब ने भेजा है। क्या बताओ मेरे रब ने क्या पैगाम भेजा है? कि आप बाप बेटी की गुफ्तगू चल रही है, फातिमा इतने कम महर पे राजी नहीं है, तो मेरे रब ने मुझे ये फरमान दिया है कि जाओ मेरे महबूब से कह दो कि आपकी बेटी फातिमा का महर अल्लाह ताला ने जन्नत और जन्नत की सारी नेमतें ये आपकी बेटी फातिमा का महर बना दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत खातूने जन्नत बिन्ते रसूल फातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा, हुजूर मुझे इतना भी छोटा महर नहीं चाहिए, ये जन्नत और जन्नत की नेमतें, ये तो बहुत छोटा महर है, मुझे इससे बड़ा महर चाहिए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ए मेरी बेटी फातिमा, आखिर तुम कौन सा महर चाहती हो? कितना महर चाहती हो? कैसा महर चाहती हो? वही महर हो जाए। बताओ मेरी बेटी फातिमा, तुम्हें कौन सा महर चाहिए? फातिमा तो ज़हरा रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी, फरियाद करने लगी, या रसूल अल्लाह, आप साबिर है तो मैं आपकी बेटी साबिरा हूँ, मेरे आका आप रसूल हो तो मैं आपकी बेटी हूँ। ए मेरे आका, आप जानते हैं आपकी बेटी फातिमा को ना जेवर चाहिए, ना दौलत चाहिए, ना गुलाम चाहिए, ना कनीज चाहिए, ना मकान चाहिए, ना दुकान चाहिए, ना दुनिया की दौलत चाहिए, ना अच्छा लिबास चाहिए। मुस्तफा फरमाते, बेटी फातिमा आखिर फिर चाहती क्या हो? क्या चाहिए? कौन सी दौलत चाहिए? कौन सी सरवत चाहिए? कौन सा माल चाहिए? चाहती क्या हो? ऐ मेरी बेटी फातिमा, ना गुलाम चाहिए, ना कनीज चाहिए, ना दौलत चाहिए, ना उम्दा लिबास चाहिए, ना कपड़े चाहिए, ना मकान दुकान चाहिए। अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह, ऐ मेरे आका, मैंने आपको रातों में रोते हुए देखा है, आपको गिड़गिड़ाते हुए देखा है, आपको फरियाद करते हुए देखा है, आपको आपकी उम्मत के गम में मैंने आपको रोते हुए देखा है। ए मेरे आका, मदीना वाले सो जाते हैं, आप रोते हैं, अहले मक्का सो जाते हैं, आप रोते हैं, दुनिया के लोग सो जाते हैं, आप रोते हैं, चरिंदो परिंद गफलत में होते हैं, आप रोते हैं। आपकी बेटी फातिमा का आपसे रोना नहीं देखा जाता है। ए मेरे आका, जब उम्मत के गम में आप रोते हैं, आप फरियाद करते हैं, आप गिड़गिड़ाते हैं, तो आपकी बेटी फातिमा, वो आपकी बेटी फातिमा भी आपके साथ रोती है, गिड़गिड़ाती है, उम्मत के गम में फरियाद करती है। ए मेरे आका, मैं ये चाहती हूँ कि मुझे मालो दौलत नहीं, जन्नत की नेमतें नहीं, अच्छा लिबास नहीं, मैं ये चाहती हूँ कि आपके गुनहगार उम्मत के गुनाहों की शफाअत ये आपकी बेटी फातिमा का महर बना दिया जाए, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। मेरे
मुस्तफा फरमाते हैं अच्छा बेटी ठीक है। इतने में जिब्रील अमीन आ जाते हैं। जिब्रील अमीन आते हैं, एक कागज का टुकड़ा लिए हुए आका की बारगाह में पेश करते हैं। उस कागज के टुकड़े पर लिखा होता था, रब्बे कदीर ने वो कागज का टुकड़ा जन्नत से भेजा जिसमें लिखा हुआ था जाल तो शफाता उम्मते मुहम्मदीन सिद्दीका फातिमा, ए मेरे हबीब गवाह हो जाओ मैंने आपकी गुनहगार उम्मत के गुनाहों की शफात ये आपकी बेटी फातिमा का महर बना दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फातिमा तो ज़हरा आपके लिए रो रही है, बिन्ते रसूल आपके लिए रो रही है, तमाम सहाबा आपके लिए रो रहे हैं, लेकिन तुम इतने मजबूत हो, इतने कट्टर हो कि तुम्हें अपने आप पर कभी रोना नहीं आता है, गुनाहों से नादिम होकर रब की बारगाह में सर झुकाना नहीं आता है। अब भी वक्त है, रो लो, गिड़गिड़ा लो, फरियाद कर लो। दुनिया में तो सिर्फ ये लगता है, मैं तो देखता हूँ कब्रिस्तान में जाकर भी, कब्रिस्तान में भी लोग जो है धंधे की बात करते हैं। मुस्तफा ने फरमाया कब्रिस्तान जाया करो ताकि मौत की याद ताज़ा हो जाए। तो कब्रिस्तान में तो आते तो हैं, अगर गरीब है तो 50 आदमी और मालदार है तो 1000 आदमी। क्यों? ये मालदार है तो तुम्हें बख्शवा देगा। अब गरीब पड़ोस से मर जाए, कहता अरे मर जाने लगे, ठीक है मर गया, उसकी मैयत में नहीं जाए। और कोई बड़ा आदमी पैसे वाला मर गया तो भीड़ हो, चेहरा दिखाएंगे, फिर देखो मैं भी आ जाऊं, मैं भी आ जाऊं। अबे तू भी आया है तो कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। आका फरमाते हैं जो किसी नमाज़े जनाजा में शरीक हुआ उसके लिए 1 क़ीरात, और जो कब्रिस्तान तक दफन करने गया उसको 2 क़ीरात। नमाज़े जनाजा में शरीक हो तो 2 क़ीरात। अब फुक़हा इकराम ने फरमाया ये क़ीरात क्या है? बुखारी शरीफ में सिर्फ क़ीरात का लफ्ज़ आया, ये क़ीरात है क्या? बाद मुहद्दिसीन इकराम ने फरमाया कि 1 क़ीरात वहद पहाड़ के बराबर होता है। यानी तुम जाओगे नमाज़े जनाजा में, वहद के पहाड़ के बराबर तुम जो सवाब पाओगे। कब्रिस्तान जाओगे तो वहद के पहाड़ के बराबर तुम नेकियां पाओगे। अरे तुम इसके लिए गए ही कहाँ हो? तुम तो चेहरा दिखाने गए हो, बस ये साहिबे खाना देख ले, बस काम हो गया, वापस चले जाए, ठेंगा मिलेगा। नाम अमाल में क्या आया? कुछ नहीं। आपकी नियत ही नहीं थी वो कि सवाब के लिए जा रहे हैं, आपकी नियत थी मुंह दिखाई करने जा रहे हैं या मुंह दिखाने जा रहे हैं, यही तो नियत थी। इन्नमल आमालु बिन्नियात, अमलों का दारो मदार नियतों पर है। जैसी नियत करके जाओगे वैसा सवाब मिलेगा। मुस्तफा ने बड़ा आसान सवाब का तरीका बता दिया था। नमाज़े जनाजा में शरीक हो जाओ, कब्रिस्तान चले जाओ, नेकियों का पहाड़ मिल जाएगा। तुम वो भी लेने नहीं जा रहे हो, बल्कि सिर्फ मुंह दिखाने के लिए जा रहे हो कि सेठ जी है कहीं नाराज ना हो जाए। देखो सेठ जी मैं भी आया हूँ, अल्लाह की रजा के लिए जब भी नहीं जा रहा। अरे अल्लाह की रजा के लिए अगर तू कब्रिस्तान गया होगा तो नेकियों का पहाड़ तुझे मिल गया। तो कब्रिस्तान में भी जाते हैं तो नबी ने फरमाया कब्रिस्तान जाया करो, मौत याद आती रहेगी, मौत याद आएगी। जैसे कब्रिस्तान में पहुंचे फौरन बाउंड्री होने लगती है। कब्रिस्तान पहुंचे चटियां लग गई, कोने पे कोने पे कोने पे। अब यार इसकी बाउंड्री करा दी जाए, यहाँ पे पेड़ लगा दिए जाए, यहाँ दरख्त लगा दिया जाए, यहाँ पे नीम लगा दिया जाए, उधर वाले करे कटीले तार लगा दिया जाए, उधर चटिया बैठी है, वो कह रही यहाँ पे फुलवारी लगा दी जाए। और कब्रिस्तान से वापस आ गए, बाउंड्री वहीं खत्म, कटीले तार वहीं खत्म, वहीं फुलवारी खत्म, वहीं पेड़ खत्म। अरे थोड़ी देर के लिए तुम पर मुसलमान होने के नाते जज्बा आया था, उसके बाद आते आते रुखसत हो गया, फिर उसी दुनिया में चले गए। अरे कब्रिस्तान में भी जाकर के ये साहब मैंने देखा कि कुछ लोग तो
तो कब्रिस्तान में जो है मैंने देखा कि ऐसे ही चल के जाते हैं। अबे ऐसे चल के जा रहा, क्या दिखाने जा रहा, ये अकड़ फू करके जा रहा। मैंने देखा कि बहल साहब क्रिश में कहीं निशान ना आ जाए, क्रिश कहीं टूट ना जाए, इसलिए साहब बड़े आराम से कदम लग गए। अबे तेरी औकात क्या है इस रुए जमीन पर? यही जमीन दारा को खा गई, सिकंदर को खा गई, कारून को खा गई, नमरूद को खा गई, फिरौन को खा गई। यही वो जमीन है जो बड़े बड़े मुगलिया सल्तनत वालों को खा गई। अकबर इसी जमीन का पेबंद बन गया, जहांगीर इसी जमीन में दफन हो गया, औरंगजेब इसी जमीन में तशरीफ ले गए। बड़े बड़े राजा महाराजा, बड़ी बड़ी अकड़ फूं वाले, बड़े बड़े राजा महाराजा, जमीन पे पैर पटक चलने वाले, पैर पटक पटक के चलने वाले इसी जमीन का पेबंद बन गए, इसी जमीन में मिल गए, इसी मिट्टी में मिल गए। बड़े बड़े महल वाले, बड़े बड़े सिक्के वाले, बड़े बड़े बहादुर इसी जमीन का पेबंद बन गए। बड़े बड़े माल वाले इसी जमीन में धंसते चले जा रहे हैं। बड़ी बड़ी दौलत वाले, बड़ी इज्जत वाले, बड़ी शोहरत वाले इसी जमीन का पेबंद बन गए। अबे तुम्हारी सुमा की, हमारी सुमा की औकात क्या है? बड़े बड़े राजा महाराजा इसी जमीन में दफन हो गए, उनके महलों में आज उल्लू बोल रहे, आज उल्लू बोल रहे, कहीं चमगादड़ उल्टे लटके नजर आ रहे। बड़ी शोहरत थी, बड़ा सिक्का था, बड़ा रोब था, बड़ा दबदबा था, बड़ी हुकूमत थी, बड़ी फौज थी। कहाँ गई हुकूमत? कहाँ गया वो शोभा? कहाँ गया वो जोर? कहाँ गई वो ताकत? कहाँ गई वो धौंस? कहाँ गई वो खनक जिसकी बदौलत तुम हुकूमत कर रहे थे? इसी जमीन का पेबंद है। और जमीन में जाके देखो, कब्रिस्तान में जाके देख लो, बड़े बड़े जमीन पे पैर पटक के चलने वाले आज उनके पैरों की हड्डियों पर ट्रैक्टर चढ़ा दिया गया है। कहाँ गए वो लोग जो बड़ी ताकत दिखाते थे? आज उनके हाथों की हड्डियों पर बिल्डोजर चढ़ गया है। कहाँ गए वो लोग जिन्हें अपने दिमाग में बड़ा नाज था, उनके दिमाग में आज कब्र में कीड़े पड़ गए। कहाँ गए वो लोग जो महफिलों में ठट्ठे लगाते थे? आज उनके दांत कब्र में बिखरे पड़े हुए हैं। कहाँ गए वो लोग जिन्हें हुस्न पे नाज था? आज उनके हुस्न को सारी दीमक खा गई है। बड़े बड़े इसी पे दफन हो गए, राजा महाराजा इसी का पेबंद बन गए। तुम्हारी शुमा की औकात क्या है? बड़े बड़े इसी में दफन हो गए। इतराओ मत, घमंड मत करो, घमंड मत करो, जमीन पे पैर पटक पटक के मत चलो। कुरान में रब फरमाता है, जमीन पे पैर पटकने वालों, जमीन पे इतरा के चलने वालों, सीना तान के चलने वालों, याद रखो न जमीन के पैर पटकने से ना तो जमीन फट जाएगी, और ना तुम टेढ़े टेढ़े चलोगे तो ना पहाड़ जितने बुलंद हो जाओगे। तुम्हारी औकात क्या है? कुरान ने बार बार तुम्हें याद दिलाया है, तुम नापाक नुत्फे की पैदावार हो। तुम्हारी हकीकत यह है कि तुम खून बने, खून के बाद बस्ता खून बने, बस्ता खून के बाद तुम ये गोश्त का लोथड़ा बने, गोश्त के लोथड़े के बाद तुम एक बड़ा गोश्त का टुकड़ा बन गए, उसमें हाथ पैर निकले, उसी में तुम्हारी तखलीक हुई। अरे सोचते क्या हो? नापाक नुत्फे की पैदावार। ये जमीन पे इतराना कैसा है? ये करना कैसा है? ये जमीन पे घमंड कैसा है? ये बड़ापन कैसा है? बड़ापन सिर्फ अल्लाह के लिए है, किबरियाई अल्लाह के लिए है, बुजुर्गी अल्लाह के लिए है, सब कुछ अल्लाह के लिए है। तू जमीन पे रहने वाले इंसान यहाँ तकब्बुर मत करो, घमंड मत करो। बड़े बड़े घमंडी इसी जमीन का पेबंद बन गए, उनकी हड्डियां तक पता नहीं कहां गई। कभी सोचा आपने एक दिन हम भी पेबंद बन जाएंगे, एक दिन तुम भी पेबंद बन जाओगे। इसी जमीन में ये मिट्टी खा जाएगी। बड़ा शौक चल रहा है, बड़ा शौक हो रहा है, बिल्डिंग पे बिल्डिंग बनाए जा रहे हैं। हम कहते हैं बिल्डिंग बनाना बुरी बात नहीं है, आप बनाइए, लेकिन मस्जिद भी बना लीजिए, मदरसा भी बना लीजिए, खानकाहें भी आबाद कर लीजिए। सिर्फ अपनी बिल्डिंग ऊंची हो और दूसरे की भाड़ में जाए। तो हाल ये है कि इधर अगर बिल्डिंग दोमाला हो गई तो 50 ठोकरें लगा रहा है कि पड़ोस वाला और मिल जाए, बस मजा आ जाएगा। अल्लाह ने दिया है 25 फीट चौड़ा, उसमें पेट नहीं भर रहा है। ये बगल वाले 10 फीट की जुगाड़ में लगा है, ये वाला और मिल जाए, और जतन कर रहा है, जुगाड़े भिजा रहा है, जुगाड़े लगा रहा है। कुछ लोग तो मेरे पास पहुंच जाते हैं, यार मौलाना साहब पड़ोस वाला अगर मिल जाए, मुझे कोई तावीज कर दो, पड़ोस वाला मकान मिल जाए तो बिल्डिंग बहुत अच्छी बन जाए।
अरे इतनी फिक्र करने वाले, इतनी फिक्र करने वाले, अगर एक ने बनाया 2 मंजिल तो पड़ोसी बनाएगा 3 मंजिल, उसने बनाया 4 मंजिल तो वो भी कहेगा परमिशन ही नहीं मिलेगा, चलो यहीं पे समाप्त कर दें। लेकिन संगमरमर है, आप उसकी लकड़ी है, तमाम टाइल लगा रहा, बड़ा इंतजाम कर रहा। मेरे भाई जरा कभी तो सोच, इस मकान में कितना रहेगा? 30 साल के बाद आदमी मकान बनाता है, ज्यादा रहेगा 30 साल रहेगा या 40 साल रहेगा या 50 साल रहेगा, बिला आखिर ये मकान छोड़ के जाना है। ए मेरे मोमिन भाई, जिस मकान से तेरे घर वाले तुझे पकड़ के बाहर निकालेंगे, उठा के बाहर लाएंगे, जिसके लिए तूने पड़ोस की 1 फीट जमीन दबा ली थी, जिसके लिए तूने पड़ोसी का सत्यानाश कर दिया, उसकी दीवारें टेढ़ी कर दी, जिस बिल्डिंग के लिए, जिस मकान के लिए कभी तूने अच्छा बुरा ना सोचा, उस मकान से तुझे एक दिन बाहर कर दिया जाएगा। ए मेरे मोमिन भाई, जिस मकान से तू निकाल दिया जाएगा उसकी इतनी परवाह है, इतनी फिक्र है, लेकिन कभी तूने गौर नहीं किया जिस मकान को छोड़ के जाना है उसका इतना बड़ा इंतजाम है, जिस कब्र में सैकड़ों साल सोना है उसकी परवाह नहीं है। कभी आपने सोचा हमारी कब्र में रोशनी कहां से आएगी, इसमें टाइल कौन से लगेंगे, एसी का इंतजाम कहां से होगा, बिजली कहां से आएगी, संगमरमर कहां से लगेगा, टाइल कहां पे लगेंगे? जिस मकान को छोड़ना है उसका इतना बड़ा इंतजाम है, और जिस कब्र में सैकड़ों साल रहना है उसकी कोई परवाह नहीं है। दिल के फपोले जल उठे, सीने के दाग से इस घर को आग लग गई, घर के चिराग। बातें समझ में नहीं आ रही? आ रही नहीं? थोड़ी कड़वी हैं, लेकिन यह ऐसी दवा है जो आपको 100% फायदा करेगी। हाँ, कड़वी जरूर है लेकिन फायदा बहुत देगी। ये समझ लो बुखार जम गया है, चिरायता पी रहे हैं। हाँ। इसलिए जो है इबादत करो, बंदगी करो, अपने रब को राजी कर लो, अपने रब को राजी कर लो। जब रब राजी हो जाएगा तो सब हो जाएगा। शेख सादी अलैहि रहमा फरमाते हैं कि मैं सांस लूं तो कहूं अल्लाह, और सांस छोड़ूं तो कहूं अल्लाह, जब भी अल्लाह का हक नहीं अदा हो सकता है। सांस लूं तो अल्लाह, सांस छोड़ूं तो अल्लाह, जब भी अल्लाह का हक नहीं अदा हो सकता है। लेकिन हमारा हाल ये है, घंटों बैठ के बातें चल रही, चुगली चल रही, गीबत चल रही, बुराइयां चल रही, घंटों इसकी उसकी बुराई चल रही, गीबत हो रही, चुगली हो रही। शेख सादी अलैहि रहमा इरशाद फरमाते हैं, जरा आप कहें सुभान अल्लाह, में सुनाऊं? सुभान अल्लाह। अरे बिल्कुल ऐसे जम गए जैसे दही जम जाती है। हाँ? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदगी ज़ाहिमतुन दर गुफ्तगू, याद कुन याद कुन याद। अपनी जिंदगी को गुफ्तगू में बर्बाद ना करो, गुफ्तगू में तबाह ना करो, बल्कि उसकी याद करो, उसकी याद करो, उसकी याद करो, अल्लाह की याद करो। जिंदगी यूं ही बर्बाद ना कर दो। ये जो है मुकाबला यूं ही चलता रहेगा। दुनिया में हमसे पहले भी आए हैं और हमसे बाद भी आएंगे, हमसे बाद भी आएंगे। हम कोई अनोखे दुनिया में नहीं आए कि हम जैसा ना पहले कोई आया ना हमारे बाद में आएगा। अरे तुमसे बड़े बड़े आएंगे, तुमसे अच्छे भी आएंगे, तुमसे छोटे भी आएंगे। दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ता है। निरे मर के चले गए तब भी कोई फर्क ना पड़ा। अरे एक गांव मर जाए तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक मुल्क तबाह हो जाए जब भी दुनिया में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो तुम्हारी गिनती क्या है कि तुम मर जाओगे तो सब बेकार हो जाएगा? तुमसे दुनिया का निजाम चल रहा है। अरे दुनिया में हजारों करोड़ों अरबों खरबों मर गए, ना उनसे दुनिया का निजाम बदला, ना उनसे बिगड़ा। तुम मर जाओगे ना तुमसे बिगड़ेगा। हाँ बिगड़ेगा तुम्हारा, बिगड़ेगा तुम्हारा, बिगड़ेगा तुम्हारा कि तुमने बनाया क्या है। खुशफहमी में रहते हैं, अरे यार मैंने फलां की मेड़ तोड़ के इतना बढ़ा लिया, फलां की जमीन इतनी दबा ली, फलां का मैंने इतना नुकसान कर दिया, फलां का रुपया मैंने 1 लाख मार लिया, मेरा क्या हो गया, मेरा बिगड़ क्या गया? अक्सर लोग ये कहते हैं मेरा क्या हो गया। अबे नादान,
क्या होने के लिए दुनिया नहीं है, क्या क्या हो गया इसके लिए दुनिया नहीं है। दुनिया तो क्या करना है इसके लिए है, और क्या होना है वो कयामत का दिन अल्लाह ने बता दिया है। वो कयामत का दिन है मालिक यौमिद्दीन, वो कयामत के दिन का मालिक होगा, और उसी दिन तुमसे जर्रे जर्रे और पाई पाई का हिसाब लिया जाएगा। कोई ना छोड़ा जाएगा, ना ये मुल्ला छोड़े जाएंगे, ना ऊंची टोपी वाले बचेंगे, ना जुब्बे कुर्ते वाले बचेंगे, ना पीर पैगंबर ना पीर औलिया बचेंगे। सबसे हिसाब लिया जाएगा, सबसे पूछा जाएगा, सबसे हिसाब होगा। कितने बड़े सेठ हो, ये तुम्ही से हिसाब लिया जाएगा। कितने बड़े मौलवी हो, हमसे पूछा जाएगा। कितने तुमने नफरू किए, कितने गुनाह किए, ये सारा ब्यौरा रब की बारगाह में कंप्यूटर में एक क्लिक लगाओ, खर 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 से पूरी पर्ची निकलती कि नहीं निकलती। भाई किसी का आप माल जमा करके आए, सालों का हिसाब, उसने कहा साहब मेरा पूरा छांट दीजिए। उसने एक क्लिक दबाई, पूरा ब्यौरा 10 साल तक का निकल आएगा। साहब इस तारीख में इतना जमा, इतना जमा, इतना जमा, इस तारीख में इतना जमा, इतना ले गए, इतना बैलेंस, इतना ले गए, इतना ले गए, इतना, पूरी 4 सीट निकल के आ जाए। तो क्या अल्लाह इस बात में कादिर नहीं है? अल्लाह की बारगाह में जब इन सबको खड़ा किया जाएगा तो वहां भी पूरी लिस्ट निकल के आएगी। सुनो, पूरी लिस्ट निकल के आएगी तो इंसान देख के हैरत में पड़ जाएगा, कहेगा हा हा ला युगादिरु सगीरन वला कबीरा। हाय अफसोस है, अफसोस है, इस लिस्ट में ना तो छोटा बचा है ना बड़ा बचा है, हर एक गुनाह का तज़किरा इस लिस्ट में मौजूद है। पूरी लिस्ट में छोटे बड़े गुनाह एक क्लिक में बाहर आ जाएंगे। सब गुनाहों का जखीरा खुद ही अपनी आंखों से देखोगे, और जब गुनाहों का जखीरा अपनी आंखों से देखोगे, यहाँ तो धमका लेते, यहाँ तो कह देते हुए हमारे खिलाफ गवाही दीजिए तो मर्डर कर देंगे, हमारे खिलाफ अगर गवाही दी तो मार देंगे, तेरे बच्चे को मार डालेंगे, तेरा घर तोल खोद के ताल करा देंगे, तेरा सत्यानाशी में पूरा खानदान मिला देंगे। वहां तो गवाह डर जाएगा, वहां गवाह नहीं लाए जाएंगे, वहां गवाह नहीं लाए जाएंगे, बल्कि रब्बे कदीर ने इस जुबान में कौन सी मशीन लगी है? अब आपसे पकड़िए, अंदर हलक है, सुराख है, उसमें इस पतली से खाल लटक रही है, कोई मशीन तो है नहीं, लेकिन अल्लाह ने इसमें बोलने की ताकत रख दी तो बोल रहे। तो क्या अल्लाह इस बात पे कादिर नहीं? जो जुबान से बुलवा सकता है वो हाथ से भी बुलवा देगा, वो पैर से भी बुलवा देगा, वो जिस्म के टुकड़े टुकड़े से बुलवा देगा। तो यहाँ पर जुबान को रोक दिया जाएगा, ए जुबान तू खामोश हो जा, ए हाथ पहरो, तुम खड़े हो, तुम बताओ तुमसे इस इंसान ने कौन कौन सा गुनाह कराया था। तो भी हाथ बोल उठेंगे, ए परवरदिगारे आलम, मैं तो इसकी ताकत में था, मैं तो इनके बस में था, इसने कहा फला को मारो, मैंने मारना शुरू कर दिया, फला को कब्जा करो, मैंने कब्जा कर लिया, फला का छीन लो, मैंने छीन लिया। पैर बोलेंगे, मैं तो गुनाह नहीं करने को तैयार था, लेकिन इसके अंदर था, तो इसने जो है शराब खाने में मुझे यही पैर लेके गए थे, मैं खाने में यही तक गए थे, गुंडागर्दी करने के लिए यही पैर लेके गए थे। तो जब तुम्हारी जुबानें रोक दी जाएंगी तो तुम्हारे खिलाफ तुम्हारे अपने हाथ पैर गवाही देंगे, उस वक्त तुम इनकार नहीं कर पाओगे। करोगे इनकार? जब घर वाले ही गवाही देते कि ये मुजरिम है तो पक्के मुजरिम, इसलिए तुम ये कहते हो पी लो चुपके से, कोठरी में पी लो, कोठरी में पी लो, कौन देख रहा है? अबे जिसने हराम की है वो देख रहा है, जिसने हराम की है वो देख रहा है। तू सोचता है कि यहाँ कौन देख रहा है? कमरे के अंदर, कोठरी के अंदर गुनाह कर लो, कौन देख रहा है? जिसे गुनाह की सजा देना है वो जरूर देख रहा है, जिसे अजाब देना है वो देख रहा है। तो मेरे नादान भाई, थोड़ी पैसे की चमक आ गई तो तुमने व्हिस्की शुरू कर दिए, ब्रांडी शुरू कर दिए, शराब खोर हो गए, नशा में मस्त हो गए, नशा में मस्त हो गए। अरे लोगों, थोड़ा पैसा आया तो जिनाकारी आम हो गई। याद रखो, याद रखो, जिनाकार
आदमी की दुआ, सारे बंदों की दुआएं शबे कद्र में और शबे बरात में सुन ली जाती है, लेकिन जिनाकार की दुआ उस दिन भी नहीं सुनी जाती है। सुन रहे हो? शराब पीने वालों जरा गौर करो, बड़ा मस्ती में पी रहे हो, पैसे की चमक आ गई, थोड़े पैसे आ गए, थोड़े सिक्के आ गए, थोड़े गांधी छाप आ गए, तो उसमें तुम टेढ़े टेढ़े चल रहे हो, इतरा के चल रहे हो। और तुमने देखा, मैं एक दफे बस स्टॉप पे खड़ा था, तो बस स्टॉप जो है बस नहीं मिली, 1 घंटा में खड़ा रहा, तो मैंने देखा बस स्टॉप से आगे जगह एक जो है वो उसकी वाइन शॉप है, ये वाइन की दुकान है, मैं वहीं खड़े खड़ा रहा, तो मैंने देखा तमाम लड़के जो मुस्लिम लड़के, अच्छे घरों के, अच्छे खानदान के, अच्छे परिवार के उधर से जा रहे हैं। तो मैं सोच रहा रात में 9 साढ़े 9 बजे ये कहाँ जा रहे हैं, लेकिन थोड़ा मैंने जब गौर किया तो देखा गाड़ियां उसी वाइन शॉप पे रुकती थी, वहां से बोतल ली, अंदर छुपाई और छुपा के वापस आ रहे। मेरे तो हैरत की इंतहा न रही। अल्लाह अकबर। जिन्हें शरीफ समझा जाता है, जिन्हें बड़ा अच्छा समझा जाता है, जिन घरानों को अच्छा समझा जाता है, उनका हाल ये है कि बच्चे शराब पी के तुम्हारे पैसों की बर्बादी कर रहे हैं। तुम गफलत में हो, तुम बेपरवाह हो, तुम्हें जो है इतनी फिक्र नहीं है कि हमारा बच्चा जा कहां रहा। माँ बाप की अहमियत जरूर है, लेकिन तुमसे इस बारे में जरूर पूछा जाएगा, तुमने अल्लाह और रसूल का हक अपने बच्चे से क्यों नहीं पहचानवाया? आपने अल्लाह के हुकूक क्या है, इनकी पहचान क्यों नहीं कराई है? रसूल के हुकूक क्या है, इसकी पहचान क्यों ना कराई? इसके बारे में तुमसे जरूर पूछा जाएगा। माँ बाप के हुकूक अपनी जगह है, लेकिन ये बच्चों के भी हुकूक है। तुम तो मॉडर्न हो रहे हो, मॉडर्न। बच्चा शराब पी रहा, अरे क्या कहते हैं, बच्चे का शौक है, छूट जाएगा। अच्छा, बच्चे का शौक है, तुम्हारे बच्चे का शौक है, और दूसरा गरीब पी के आ गया तो ये शराबी है, वो शराबी हो गया, और तुम्हारा बच्चा है तो शौक है। अभी किसी सेठ का हो शराबी तो शराबी, शराब पी रहे। पहले कहीं पूरे गांव में देखता था, कहीं 1-2 मिलता था, अब तो 30% शराबी हो गए। 30% शराब। कुरान में बताया गया ये हराम है, ये नापाक है, ये नजीस है, इसे छूना मत, इसे हाथ मत लगाना, इसे करीब मत जाना। रसूलुल्लाह करें गुनाहों की जननी है, गुनाहों की माँ है, इसके करीब मत जाना, इसको छूना मत। लेकिन तुम्हारा हाल ये है, बियर शॉप पे जाके उसे पी रहे हो, घरों में लाके पी रहे हो, महफिलों में पी जा रही, ज्यादा पैसा बढ़ गया तो मनिहारी में एक बारात में बाकायदा शराब की बोतलें खोली गई थी। तूने अल्लाह का अज़ाब नहीं देखा है, अल्लाह का अज़ाब नहीं देखा, अल्लाह का अज़ाब नहीं देखा। तू ये मान ले खैरियत कि उम्मत ये मोहम्मद रसूलुल्लाह है, वरना ये जमीन पलट जाती, नीचे की ऊपर हो जाती, ऊपर की नीचे हो जाती। तू बचा है इसलिए कि तू उम्मत में है रहमतुल लिल आलमीन। बेशक तुम्हारे आमाल बचने वाले नहीं है, तुम बचे हो इसलिए कि नबी रहमत की उम्मत। शराब पी लो, शराब पी लो, शराब पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं, और बड़े अच्छे कह रहे हैं, महफिलों में बैठते हैं तो ऐसी बातें करते हैं कि इनसे बड़ा कोई दीनदार नहीं, लेकिन जब उनका बैग देखो बड़ा गंदा घिनौना है। तुम ये समझते हो नहीं कि दुनिया तुम्हें देख नहीं रही, दुनिया सब जानती है, तुम्हारे मालदार होने की वजह से कोई कुछ कहता नहीं, सब जानते हैं, सब जानते हैं तुम्हारे गंदे घिनौने क्या क्या कारनामे हैं, लेकिन दुनिया नहीं बोल रही है, नहीं कह रही है, अलग बात है। रसूलुल्लाह ने फरमा दिया हराम है उम्मुल खबाइस से, गुनाहों की जननी है, गुनाहों की जड़ है, गुनाहों की माँ है। अभी आपके पेट में दर्द हो तो अभी आप भाग के डॉक्टर के पास गए, उसने अल्ट्रासाउंड किया, कहा गुर्दे में पथरी है, तो नीचे के साथ नीचे, ऊपर के ऊपर का। डॉक्टर साहब अब तो गुर्दा फाड़ा जाएगा, ऑपरेशन होगा, बड़ा इंतजाम करना पड़ेगा। नहीं, डॉक्टर ने कहा घबराओ मत, मरने से पहले मत मरे जाओ। अरे होम्योपैथिक में ऐसी ऐसी दवाएं चल गई हैं कि जिन्हें सुबह शाम लेते रहना, ये पथरी कट कट के बाहर निकल जाएगी, आपके चेहरे पर रौनक लौट आई। आपने कहा डॉक्टर साहब लिख दिए दवा, कितनी महंगी होंगी, ले लेंगे। उसने 2 बॉटल पकड़ा दी और कहा एक इसमें से सुबह शाम लेते रहना, ये पथरी 15 दिन में कट कट के बाहर निकल जाएगी, आपके चेहरे पे चमक आ गई, आप चलने लगे। डॉक्टर ने कहा थोड़ा ठहर जाओ। बोले डॉक्टर साहब कोई और दवा देना है? कहा नहीं, दवा नहीं देना है। आप बताइए फिर क्या कहना है? कहा आज से चावल खाना बंद, पालक खाना बंद, टमाटर खाना बंद। कहा डॉक्टर साहब क्या कहा आपने? चावल खाना बंद। कहा चावल आज घर से निकाल कर लुंजी गज में उसे
करवा दूंगा। कहा टमाटर खाना बंद, कहा टमाटर का पौधा खेत में नहीं उगने दूंगा। कहा पालक खाना बंद, कहा पालक वाले की ठेली घर में नहीं घुसने, गली में नहीं घुसने दूंगा। आप घर पे आ गए, आपने चावल खाना छोड़ दिया, आपने पालक खाना छोड़ दिया, आपने टमाटर खाना छोड़ दिया। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये टमाटर खाना जायज है कि नहीं है? ये चावल खाना जायज है कि नहीं है? ये पालक खाना जायज है कि नहीं है? ये टमाटर खाना भी जायज है, ये पालक खाना भी जायज है, ये चावल खाना भी जायज है। लेकिन एक गैर मुस्लिम डॉक्टर ने तुम्हें जायज चीजें खाने से रोक दिया, तो उसके कहने पर तुमने जायज चीजों को छोड़ दिया। रसूल कायनात शराब जैसी हराम चीज से मना कर रहे हैं, तब भी तेरे हाथ में शराब की बोतल नजर आती है। डॉक्टर की मान रहा है, लेकिन रसूल कायनात की नहीं मान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत। फिर ये दावा ये है, रसूल का दामन नहीं छोड़ेंगे, रसूल का दामन नहीं छोड़ेंगे। अब एक डॉक्टर की मान रहा, रसूलुल्लाह की नहीं मान रहा। पता नहीं तेरा दामन पकड़ना है कैसा, तेरा दामन पकड़ना कैसा है भाई? छूटे ही नारा लगा रहा है, दामन नहीं छोड़ेंगे, दामन नहीं छोड़ेंगे, दामन नहीं छोड़ेंगे। अब जो आखिरी बात कहते हैं उसे जरा धैर्य रखिए, सुनिएगा। और मैं जो दिल पे चोट लगती है उसका असर फिर जुबान से जाहिर होता है। सोइए मत, अभी तो बहुत सोना है, बहुत जागना है। कलमा पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब मेरी बात सुनो ध्यान से। माँ बाप की ये जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों को अच्छी तालीम दे, अच्छी तरबियत दे, अच्छी सोबत में बिठाएं। ये निगरानी की जरूरत माँ बाप की है। लेकिन रोके कैसे? घर पे तो माँ बाप बैठे चरपाई तोड़ रहे हैं और 10 साल का बच्चा नीचे गुम्मा लगाए हुए ऊपर से सुई खींच रहा है, वो तुम्हारी सुनेगा? वो तो अपनी कमाई खा रहा, तुम्हारा कुछ खा ही नहीं रहा, इसलिए तुम्हारी सुनी ही नहीं रहा, बैठ गया। छोटा सा बच्चा 3 साल का, बस्तर ला दिया पीठ पे, बोझा ला दिया, जा स्कूल जा। 3 साल का बच्चा क्या पढ़ेगा? अभी जाना सीख रहा है। वहां से सीख आया, खड़े होके पेशाब करना, माँ बाप खुश हो रहे हैं। बैठ के मुँहते तो खुश नहीं, खड़े होके मुँहते लगा तो खुश हो रहे हैं। बैठ के खाना खा ले तो खुश नहीं कि सुन्नत के मुताबिक खा रहा, खड़े खड़े खा रहा तो माँ बाप खुश हो रहे हैं। बफर सिस्टम पे खा रहा, बड़ा मॉडर्न हो रहा है। और लड़कियां तुम्हारी उससे ज्यादा मॉडर्न हो रही। कान खोल के सुन लो, 47 लाख मुस्लिम लड़कियों का टारगेट रखा गया है। कितना? 47 लाख, जिन्हें मजहब इस्लाम से निकाल कर हिंदू धर्म में दाखिल किया जाएगा। ये उनका टारगेट है, 47 लाख। ये हवाई बात नहीं है। उनके यहाँ तो इंजेक्शन लगा के मार दी जाती गर्भ में ही। तो लड़के ज्यादा हो गए, लड़कियां कम हो गई, तो तुम्हारे यहाँ तो उठा के पूरी की जाएंगी। अब तुम्हारी बच्ची है तो उसकी सहेली बन गई गैर मुस्लिम। वो आपके घर पे आ रही, आपको आंटी कह रही, आपको अंकल कह रही, आप फूले नहीं समा रहे। अरे भाई फला की बेटी है, मुझे आंटी कह रही, मुझे अंकल कह रही, बड़ा खुश है। वो आती रही, उसके बाद उसने कहा कि आंटी समरीन को मेरे साथ भेज दो, मैं भी अपना घर दिखा दूं। हाँ 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 बेटी, अरे अपने घर जाओ, ले जाओ। वो लेके गई, 1 दफे 2 दफे, तीसरे दफे अपने भाई से मुलाकात करा दी। वहीं से टाका भिड़ गया, नंबरों का आदान प्रदान हो गया। तुम अभी अंकल टंकल में खुश हो, आंटी पांटी में खुश हो, वहां तुमने बच्ची को तालीम नहीं दी है, बल्कि उसे गैर मुस्लिम बनाने का इंतजाम किया। इसके गुनहगार कोई और नहीं है, तुम हो। खुदा क्या तुम्हें इसका जवाब देना पड़ेगा। तुमने कभी अपने बच्चे के दिल में खुदा उसके रसूल का खौफ नहीं दिया। अगर तुम्हारी तरबियत होती, अल्लाह उसके रसूल की अजमत उसके सीने में होती, तो वो मरना पसंद करती, लेकिन गैर मुस्लिम बनना पसंद नहीं।
सुभान अल्लाह बेशक। लेकिन तुमने कोई जिम्मेदारी नहीं निभाई। तुम तो अंग्रेजी पढ़ाते रहे, अंग्रेजी पढ़ाते रहे, अंग्रेजी पढ़ाते रहे। ना तुमने कुरान पढ़ाया, ना उर्दू पढ़ाया, ना अल्लाह की रहमतें बताए, ना रसूलुल्लाह का किरदार बताया, ना अल्लाह का अज़ाब बताया, ना अल्लाह की तौहीद बताई, ना कलमे तैयबा सिखाया, ना दीन सिखाया, ना रोज़ा नमाज सिखाया, ना दरूद सिखाई। तुमने दीन सिखाया नहीं। जब दीन सिखाया नहीं है तो उसे बेदीन बनने में कितनी देर लगेगी? ये मौलवी तुम्हें बुरे लगते हैं, ये मदरसे तुम्हें बुरे लगते हैं। अरे 3-4 साल इन बच्चों को मदरसे में पढ़ा दो, ये कुरान पढ़ लें, अल्लाह उसके रसूल को जान जाए, ये तौहीद और इस्लाम जान जाए। उसके बाद ये जहां भी जाएंगे इनके सीने में तौहीद का समंदर मौजूद रहेगा, रसूल की मोहब्बत का चिराग रोशन रहेगा। इन्हें कोई गुमराह नहीं। ट्यूशने पढ़ा रहे हो, बड़ा तुमने बेटियों को IAS PCS बना दिया, बड़ा PCS बना दिया, बड़े तुमने डिग्रियां दिला दी, बड़े डिग्री होल्डर हो गए। अरे ट्यूशने पढ़वा रहे हो गैरों से। अगर मौलवी साहब जाएंगे तो साहब पर्दा इतना मोटा लटका हुआ है कि मौलवी साहब की नजर कहीं ना पड़ जाए। और गैर मुस्लिम के सामने बच्ची बैठा दी, अब पेट्रोल आग जमा कर दिया, आग लगेगी। बड़ा IPS बनवा रहे, बड़ा IC बना लिया तुमने। अब वहां टाका भिड़ गया, अब लेके फुर हो गया, घर की दौलत भी गई, बच्ची का ईमान भी गया, और तुम्हारी दुनिया की आबरू तबाह हो बर्बाद। सब तबाह हो गया। क्यों? उसने बड़ी मोहब्बत से कहा था आंटी अंकल, बात में खुश हो गए, उसी में मगन हो गए कि आंटी अंकल बना दिया। ये डंकल मत बनो, पहले बच्ची को इस्लाम सिखाओ, पहले बच्चों को इस्लाम सिखाओ, उसे कलमा याद कराओ और ये बताओ कि हम एक अल्लाह के मानने वाले हैं, हम ये गवाही देते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। पहले ये सिखाओ, उसे इस्लामी तालीम दो, फिर ये इंशाअल्लाह कभी गुमराह नहीं होगा। और कुरान में इस बात को साफ मना किया गया है कि किसी मुस्लिम का वली गैर मुस्लिम नहीं हो सकता है। तुम वली बनाओगे, धोखा खाओगे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाह।